मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 भाजपा के पक्ष में जबरदस्त जीत और विंध्य क्षेत्र में भी भाजपा को अच्छी खासे वोट मिले, अच्छी खासी सीटें मिली। लेकिन विंध्य क्षेत्र की एक विधानसभा सीट, सतना विधानसभा सीट, सतना प्रॉपर सीट, जहां के परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे और कहा गया कि भाजपा से बगावत करके एक नेता जब बसपा से चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद पूरा समीकरण उलट पलट जाता है और वहां कांग्रेस को जीत मिल जाती है। हमारे साथ रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा हैं, भाजपा में तमाम बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पहले निभा चुके हैं, लेकिन इस बार बसपा का दामन थामा और बसपा से चुनाव लड़े और उनके चुनाव लड़ने के कारण सांसद, वर्तमान सांसद और सतना विधानसभा सीट से प्रत्याशी गणेश सिंह चुनाव हार गए। रत्नाकर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को नमस्कार। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि तमाम सांसद चुनाव जीते जी, कैबिनेट में आए, सब कुछ हुआ और रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा भैया के चुनाव लड़ने से गणेश सिंह का समीकरण खराब हो गया। कैसे निर्धारित कर लिया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, ये पार्टी से बगावत नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी और हक की लड़ाई थी। रही बात सांसद गणेश सिंह जी की, तो हमारे यहाँ जो सांसद हैं उन्हें हर चीज चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी बहू, सभापति अध्यक्ष उनके छोटे भाई, सांसद ये खुद। वास्तविकता तो ये है कि ये लड़ाना चाह रहे थे अपने बेटे को, लेकिन पार्टी ने उतार दिया इन्हें। फिर इसके बाद इनका ये कहना था कि आज हम विधानसभा लड़ेंगे और विधानसभा लड़के जीत के फिर लोकसभा लड़ेंगे और उपचुनाव में अपने लड़के को लड़ाएंगे। तो ये लड़ाई मैंने जैसा आपकी बताया आपको कि ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। हम लोग 24 घंटे सातों दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, जमीन में रहते हैं। अब कोई दिल्ली से आके और डायरेक्ट चुनाव लड़ने लगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो कहीं ना कहीं ये एक स्वाभिमान की लड़ाई थी, एक हक की लड़ाई थी और चुनाव लड़े और परिणाम जो हुआ वो आप सबने देखा। इसके पहले आप सतना में तमाम बड़ी जिम्मेदारियों में भी रहे, युवा मोर्चा में रहे, अच्छा खासा यूथ आपके साथ रहा, सब चीजें थी। सांसद गणेश सिंह 3 बार से वहां से सांसद थे और ऐसा कहा जाता है कि एक उनकी मोनोपोली भी हो गई थी कि वो कोई भी चुनाव लड़े आगे उनके पक्ष में परिस्थितियां रहेंगी। फिर ये चुनाव कैसे बीता? क्योंकि देखिए, कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को लेकर भी संशय था कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल है उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब आप मैदान में कूदते हैं और लगभग 34,000 वोट मिलना, ये कैसे हो पाया? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि सांसद की मोनोपोली थी। सांसद का क्या था कि सांसद जी भाजपा के साथ साथ एक अपनी खुद की पैरेलल टीम खड़ी करते हैं और जब चुनाव होते हैं तो अगर सांसद जी के मन का सामने वाले को टिकट मिली है भाजपा से तब तो ठीक है, और अगर सांसद जी के विरोध में टिकट मिली है तो भाजपा के प्रत्याशी का भी विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। कई ऐसे प्रत्याशी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इनकी एक मोनोपोली बन गई थी और ये एक समांतर टीम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कर रहे थे। और अभी तक में जितने भी बड़े नेता हैं, मुझे नहीं लगता 1-2 विधायकों की बात अगर आप छोड़ दें तो बाकी सबका इन्होंने विरोध किया है और कहीं ना कहीं उस विरोध का फल इनको इस चुनाव में मिला। रही मेरे वोट की 33,000 वोट, तो देखिए वास्तविकता तो ये है कि ये चुनाव गणेश सिंह एंटी था। मतलब अधिकतर लोग ये चाहते थे कि गणेश सिंह जी चुनाव हार जाएं और हम लोगों ने कैंपेन भी अच्छी की, सब अच्छा हुआ और अंतिम में इस स्थिति में थे कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग और कुछ अन्य लोग, इन लोग मिल गए और लगभग चुनाव के 1 दिन 2 दिन पहले इन्होंने हर जगह बैठक ली और बैठक में ये कहा कि अगर शिवा को वोट दोगे तो डब्बू जीत जाएगा, शिवा को वोट दोगे तो डब्बू जीत जाएगा, इसलिए आप सब डब्बू को वोट दें। तो काफी नुकसान तो मेरा इसी में हो गया। लोग भ्रमित रह गए कि अगर शिवा को वोट देंगे तो कहीं डब्बू ना जीत जाए, तो कुछ तो फायदा डब्बू को इस चीज का मिला। और रही बात सांसद जी के न जीतने की, तो देखिए 20 साल में उन्होंने क्या किया लोकसभा के लिए, क्या नहीं किया, ये वहां की जनता भली भांति जानती है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि सांसद जी ने कितना विकास किया। हाँ, ये मैं मानता हूं
हूं कि मैं चुनाव लड़ा और चुनाव में मैंने भी कुछ भाजपा के वोट काटे, उसके कारण भी एक इनके हार का कारण बनता है। लेकिन मेन हार का कारण था इनकी जितनी भी योजनाएं हैं, ये सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा एक योजना ऐसी नहीं गिना सकते जो हमारे सतना लोकसभा के लिए किया गया हो या जो आम जनता के लिए किया गया हो। मतलब ये एक बहुत बड़ा कारण था कि सतना प्रॉपर लोकसभा के लिए क्या किया, कुछ नया किया, ये भी एक मसला था, बहुत बड़ा मसला था। बीजेपी का एक पूरा सेट सिस्टम है। आप तो लगातार काम करते रहे कि पोलिंग बूथ तक चीजें स्ट्रांग थी, सब कुछ ठीक था। इवन हर कई विधानसभा सीटें ऐसी थी कि जहां पर प्रत्याशियों को समझा दिया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब आए थे तो सबसे बात कर ली गई और ये चर्चा थी कि बात कर ली जाएगी आपसे भी, लेकिन उसके बाद भी ये बात इतना आगे बढ़ गई कि नहीं, अब निर्धारित कर लिया तो चुनाव लड़ना ही है। मानता हूं कुछ बड़े नेताओं का फोन आया था और मैंने कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी और मानी भी, लेकिन गणेश सिंह जी शुरू से ओवर कॉन्फिडेंस में थे और लोगों को ये कहते थे कि शिवा ज्यादा से ज्यादा 2000-5000 वोट पाएगा और इसको बैठाने की जरूरत नहीं। क्योंकि गणेश सिंह जी मैं मानता हूं कि बड़े नेता हैं, लेकिन एक परिपक्व नेता इसलिए नहीं है कि वो खुद नहीं जानते किसके लड़ने से उनका नुकसान होगा और किसके न लड़ने से उनका नुकसान होगा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए। ओवर कॉन्फिडेंस में रहने के कारण उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से भी यही कहा कि नहीं, शिवा को ना बैठाया जाए और वो लड़ेगा तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5000 वोट पाएगा। और उसके बाद कई नेताओं से मेरी बात भी हुई तो मैंने आपको बताया कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान की थी और हक की लड़ाई थी, इसलिए मैंने लड़ना जरूरी समझा और लड़ा भी। जनता का अच्छा सपोर्ट मिला, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जितना मैंने सोचा नहीं था उतना मुझे जनता का सपोर्ट मिला। कुछ ऐसे कारण थे कि चुनाव के 1-2 दिन पहले मेरे कम से कम 20,000 वोट अपने लोगों ने ही डिस्टर्ब कर दिए। अच्छा जी, मतलब ये भी एक बड़ा कारण रहा। ये भी एक बड़ा कई बीएसपी के ऐसे लोग थे जो जाके उनसे मिल गए, कुछ उनको मिला वहां से, तो उन्होंने काफी पोले हमारी वहां दे दी, काफी बस्तियों में पैसे बंटवा दिए गए, लिफाफा बंटवा दिया गया, मोटरसाइकिलें बांटी गई, सरपंचों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक हम लोगों के हार का कारण सबसे बड़ा एक पैसा भी था, जो कि सच है कि पैसे के मामले में उनके सामने नहीं टिक सकते थे हम लोग। अच्छा जी, अच्छा, आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि सतना जिले की या विंध्य की पॉलिटिक्स जातिवाद पर भी केंद्रित तो रहती है, खूब चर्चाएं होती हैं और इसका इलेक्शन में असर भी आपको लगता है कि उस तरह का डायमेंशन तैयार होता है कि कास्ट पॉलिटिक्स? बिल्कुल होता है। और कास्ट पॉलिटिक्स अगर नहीं होती तो आप देख लें, सांसद जी 4 बार से सांसदीय अगर जीत रहे हैं तो किसके दम पर जीत रहे हैं, और एक विधानसभा का चुनाव अगर हार गए तो क्यों हार गए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जात का प्रभाव तो रहता है, लेकिन हमारे विंध्य सतना में अगर देखा जाए तो लोग पहले विकास देखते हैं, उसके बाद जाति पात देखते हैं। जिसके अगर आप सिर्फ जाति की बात करेंगे तो सर्वाधिक हमारे यहाँ ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, ऐसा नहीं, अच्छा सपोर्ट मिला, ब्राह्मणों का सपोर्ट मिला, बाकी जातियों का सपोर्ट मिला, बीएसपी का मिला, व्यापारियों का मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पैसे से उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे, जिसके कारण हम वो चीज नहीं कर पा रहे थे जो वो कर सकते थे। और काफी वोटों की खरीदा फरीदी हुई। ये पूरे विंध्य में क्या पूरे सतना को मालूम है कि मध्य प्रदेश का अगर सबसे महंगा विधानसभा चुनाव लड़ा गया तो वो सतना में लड़ा गया। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर। अच्छा, ये भी इलेक्शन के दौरान चर्चा थी कि भाजपा से बैर नहीं लेकिन गणेश सिंह की खैर नहीं, ये कैंपेन का हिस्सा बन गया था क्या कि वो स्वाभिमान की लड़ाई है, बस अब किसी तरह लड़ जाना है, और अब गणेश सिंह चुनाव तो हार चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि ये हमारी कोई भाजपा से ऐसी वो नहीं थी, आज भाजपा के बहुत एहसान है हमारे परिवार पर यहाँ तक पहुंचाने के लिए। आज हम इस स्तर पे खड़े हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ भाजपा पार्टी का ही है, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय जो कि हमारे स्वाभिमान को वो करते हैं
और जो निर्णय जो सांसदों को लड़ाने का हुआ उसमें भी अपन तैयार से, कोई ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व वो जो कहेगा वो हम नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गणेश सिंह जी ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उनको ये लग रहा था कि वो लाखों वोट से जीतेंगे, क्योंकि आज तक वो सिर्फ अपने प्रशंसकों के बीच ही घेरे रहे। कभी कोई सही समझाने वाला व्यक्ति या सही बताने वाला व्यक्ति गणेश सिंह जी तक अगर पहुंचता है तो हमारे डर के नहीं बता पाता कि वास्तव में आप किस स्थिति में हैं। उनके अगल बगल अगर आप देखोगे या उनका जो माहौल है वो उनके प्रशंसकों से घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण हमेशा वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस का हाल ये हुआ कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। एक आखिरी सवाल, अब लोकसभा चुनाव है और सतना में ये चर्चा है कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं जी। ये कैसे सोच लिया? अभी विधानसभा चुनाव बीते, वोट बहुत अच्छे खासे मिले, लोकसभा के बारे में फिर कैसे सोचना हो गया? देखिए, जिस तरह अभी मैं सतना विधानसभा में चुनाव लड़ा और लोगों को, मेरा पहला चुनाव था ये, मैं उतना अनुभवी भी नहीं था। इन लोग चाणक्य थे, इसके पहले 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, उसके पहले जिला पंचायत का चुनाव ये निर्दलीय लड़े, हारे भी। और कहीं ना कहीं जब 7-8 बार आप चुनाव लड़ लो तो एक आपको अनुभव हो जाता है। इतना अनुभव होने के बाद और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे सतना का जन समर्थन मिला, तो कहीं ना कहीं इससे मेरा आत्मविश्वास मजबूत हुआ कि अगर विधानसभा में मुझे जन समर्थन मिला है तो निश्चित रूप से लोकसभा में भी मुझे अच्छा जन समर्थन मिलेगा। और ये तय है कि मैं बीएसपी अगर मुझे टिकट देती है तो निश्चित रूप से मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। मतलब कि अगर पार्टी मौका देती है तो आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से। अगर सामने प्रतिद्वंदी वही रहे तब तो और अच्छा रहेगा। अगर सामने गणेश सिंह जी रहेंगे, और ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी भाजपा की स्थिति ये तो नहीं है कि किसी हारे हुए पर ही दांव लगा दे, और अगर वो रहे तब पर भी अपन को लड़ना है, और वो नहीं रहे तो फिर आगे देखेंगे क्या है, फिर विचार किया जाएगा। यूथ में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले सतना विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़े, आजमाइश की और अच्छे खासे वोट मिले रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा, और उन्होंने साफ तौर पे संकेत दे दिए हैं कि लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब बीजेपी किसे टिकट देगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इन्होंने इशारा जो किया है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।